साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा की कलाबाजी, इंतखाबात में धांधली के इल्जाम पर माफी मांग ली। इलेक्शन कमीशन को दिया गया बयान सामने आ गया, कहा गलत इल्जामात लगाए जिस पर माजरत करता हूं। मेरा बयान सरीहन गैर जिम्मेदाराना अमल और गलत बयानी थी। पीटीआई की सरकर्दा शख्सियत के कहने पर न्यूज कॉन्फ्रेंस की, एक सियासी जमात के बहकाने पर बयान दिया। पहला बयान रियासत मुखालिफ और बदनीयती पर मबनी था। चीफ जस्टिस का नाम जानबूझकर शामिल किया गया, मकसद अवाम में नफरत फैलाना था। जज्बाती होना और खुदकुशी करने का ऐलान ड्रामे का हिस्सा था। मंसूबे को सियासी जमात की आला क़यादत की भरपूर हिमायत थी। कौम से माफी का तलबगार हूं। गैर जिम्मेदाराना बयान की तमाम जिम्मेदारी कबूल करता हूं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने इलेक्शन कमीशन की कमेटी के सामने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। सिंध असेंबली में 27 खवातीन की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। अक़लियतों के लिए मुख्तलिफ नशिस्तों पर 8 उम्मीदवार कामयाब करार। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी के 20 अरकान मुंतखब। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी की मखसूस सीटों के साथ सिंध असेंबली में 114 नशिस्तें। पंजाब असेंबली में नून लीग की खवातीन की 32 उम्मीदवार कामयाब करार। पीपल्स पार्टी की 3, काफ लीग की 2 और IPP की 1 नशिस्त अलॉट। नून लीग को पंजाब असेंबली में अक़लियत की 8 में से 5 नशिस्तें अलॉट। नोटिफिकेशन में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सिंध और पंजाब में कोई नशिस्त नहीं दी गई। कौमी असेंबली का पहला इजलास आइंदा हफ्ते बुलाया जाएगा। वजारत पार्लिमानी उमूर ने समरी तैयार कर ली। 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। इजलास के पहले रोज स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब होगा। दूसरे दिन वजीर आजम के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा होंगे। इजलास के तीसरे रोज वजीर आजम का इंतखाब होगा। कौमी असेंबली का इजलास 29 फरवरी तक बुलाना लाजिम है। पंजाब असेंबली का इजलास कल सुबह 10 बजे होगा। 9 मुंतखब अरकान हल्फ लेंगे। स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और वजीर आला पंजाब का इंतखाब होगा। इजलास की सदारत स्पीकर सिप्तैन खान करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पंजाब असेंबली में इजलास में शिरकत का फैसला। ज़राए के मुताबिक इजलास में शिरकत न करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की क़यादत ताहाल स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के उम्मीदवारों के नाम फाइनल नहीं कर सकी। पीटीआई के हिमायत याफ्ता 110 से ज़ायद आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर चुके। इलेक्शन कमीशन की रुकावट पर अदालत से रुजू करने का फैसला। सिंध असेंबली का इजलास 24 फरवरी को तलब कर लिया गया। 9 मुंतखब अरकान सिंध असेंबली ओहदे का हल्फ लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बुलाने का फैसला न हो सका। चीफ सेक्रेटरी का असेंबली इजलास से मुतालिक लाइल्मी का इजहार। गवर्नर निजी मसरूफियात के बायस 4 रोज के लिए शहर से बाहर चले गए। अगले 5 रोज तक सूबाई असेंबली का इजलास बुलाने का कोई इम्कान नहीं। आइन के मुताबिक 21 दिन 29 फरवरी को पूरे होंगे। बलूचिस्तान असेंबली के इजलास से मुतालिक भी फैसला नहीं हो सका। नौ मुंतखब मेंबरान कौमी असेंबली के लिए फैसिलिटेशन सेंटर कायम। सेंटर कौमी असेंबली की कमेटी रूम नंबर 2 में कायम किया गया है। रजिस्ट्रेशन कार्ड्स और दीगर जरूरी दस्तावेजात के लिए काम जारी। कौमी असेंबली के इफ्तिताही इजलास तक सेनेटर मेंबरान के रजिस्ट्रेशन के लिए खुला रहेगा। नून लीग पीपी इत्तेहाद के बाद MQM मुश्किल में फंस गई। आईनी तरमीम का मुतालबा खटाई में पड़ गया। MQM ने विफाकी हुकूमत की हिमायत आईनी तरमीम से मशरूत की थी। NFC अवार्ड की तकसीम के फार्मूले में तब्दीली का मुतालबा भी किया। पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद के बाद नून लीग के लिए मुतालबा पूरा करना मुमकिन नहीं रहा। पीपल्स पार्टी की कयादत ने आईनी ओहदों पर नामजदगी के लिए मुशावरे शुरू कर दी। चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी का नाम सर फहरिस्त। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक का नाम भी ज़ेर गौर। गवर्नर पंजाब के लिए वसती पंजाब के किसी सीनियर पार्टी रहनुमा को नामजद किया जाएगा। चौधरी मंजूर, कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद के नाम ज़ेर गौर। सिंध की वजारत आला के लिए मुराद अली शाह का नाम फाइनल। खैबर पख्तूनख्वा से गवर्नरशिप के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर। फैसल करीम कुंडी, अखमदजादा चट्टान, अरबाब आलमगीर के नाम शामिल।
पाकिस्तान में हुकूमत साजी से पहले कोई तबसरा नहीं करना चाहते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, किसी भी मुल्क में सियासी इत्तेहाद उसका अपना फैसला होता है। बेज़ाब्तिगियों के किसी भी दावे की मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। मैथ्यू मिलर का इजहार राय पर पाबंदियों की रिपोर्ट्स पर इजहार तशवीश। पाकिस्तानी हुक्काम से बुनियादी आज़ादियों का एहतराम करने पर जोर। दुबई में फूड एंड बेवरेजेस का सबसे बड़ा मेला सज गया। गल्फ फूड नुमाइश में पाकिस्तानी मसनूआत तवज्जो का मरकज। 100 के करीब पाकिस्तानी कंपनीज नुमाइश में शरीक। खान साहब ने कहा है उनकी तरफ से आज एक खत जारी होगा और वो खत जो है वो IMF को जारी किया जाएगा। पानी PTI की जानिब से आज IMF को खत लिखा जाएगा। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर का ऐलान। कहा, यूरोपियन यूनियन का अपना एक चार्टर है, वो ये कि कोई कर्जा तभी मिलेगा जब गुड गवर्नेंस हो। जिस मुल्क में गुड गवर्नेंस ना हो, तरक्की याफ्ता ममालिक उस मुल्क में काम नहीं करते। पूरी दुनिया ने देखा कि मैंडेट चोरी किया गया। सारी दुनिया ने देखा है कि इस वक्त खान साहब का अडियाला जेल में होना ये गैर आईनी और गैर कानूनी है। हमने अपने कैंडिडेट्स को पहले भी कह दिया था कि आप 2-2 सीटों पे इंतखाब न लड़े, एक पे करें, क्योंकि ये फैसले पहले हो चुके थे। बैरिस्टर अली जफर PTI के चेयरमैनशिप के उम्मीदवार। उमर अयूब PTI के जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार होंगे। बैरिस्टर गौहर का पार्टी के अहम ओहदे से मुतालिक ऐलान। तहरीक इंसाफ का इंशा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को होगा। शेड्यूल जारी। कागजात नामजद की 23 और 24 फरवरी को जमा हो सकेंगे। स्क्रूटनी 25 फरवरी को होगी। पोलिंग सेंट्रल ऑफिस समेत चारों सूबाई सेक्रेटेरिएट में होगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमें आज भी बानी PTI से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। बानी PTI का जेल में होना गैर कानूनी और गैर आईनी है। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट का हिस्सा बनेगी और आगे बढ़ेगी। उमर अयूब की बानी PTI से मुलाकात की इजाजत ना देने की मुजम्मत। कहा, पंजाब हुकूमत और जेल इंतजामिया किस चीज से खाइफ हैं? हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा। इंसाफ के लिए कहां जाएं? सुप्रीम कोर्ट जाएं या आलमी अदालत? बाबर अवान कहते हैं, इंतखाबात में कौम ने कैदी नंबर 804 को मैंडेट दिया। कराची का सारा वोट PTI का है। तारीखी धांधली हुई, किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा। शेर अफजल मरवत ने कहा, अदालत ने मुलाकात कराने की हिदायत की थी। बुशरा बीबी को इंतहाई नाकिस गिजा दी जा रही है। एक कमरे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं। ऑपोजिशन में बैठने के लिए हमें मजबूर किया जा रहा है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। अडियाला जेल इंतजामिया ने बुशरा बीबी को जेल मुंतकिल करने से इनकार कर दिया। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। रिपोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जेल में जगह कम है। 250 ख़वातीन पहले ही जेल में कैद हैं। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बुशरा बीबी को जेल मुंतकिल नहीं कर सकते। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। 9 मई को जिना हाउस हमला केस। बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान की अबूरी जमानत में 12 मार्च तक तोसी। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मरियम नवाज लोगों के वोटों पर डाका डालकर यहाँ बैठी हैं। मैं अगर इनकी जगह हूँ तो शर्म के मारे किसी को मुंह ना दिखाऊं। पूरे निज़ाम को अपने आप पर शर्मिंदगी होनी चाहिए। ये लोग हुकूमत में बैठेंगे तो क्या करेंगे? अलीमा को नहीं भूलना चाहिए कि भाई भाभी के कारनामे ज़बान ज़र-ए-आम हैं। अगर शर्मिंदा होना है तो उनके और अपने अमाल पर शर्मिंदा हों। तर्जुमान नून लीग पंजाब आज़मा बुखारी का रद्द अमल। कहा, अलीमा खान ने बदज़बानी करके अपनी तरबियत की अक्कासी की है। वो बताएं उनके भाई ने दौरे इख्तिदार में अवाम को क्या दिया। अवाम ने बानी PTI से मोहब्बत का सबूत वोट की सूरत में दिया। लाडलो ने रातों रात PTI का मैंडेट चोरी कर लिया। परवेज इलाही की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, गुजरात मंडी बहाउद्दीन तलागंग का मैंडेट चोरी करने वाले कैफरे किरदार को पहुंचने वाले हैं। वोट चोरों को मुंह की खाना पड़ेगी।
तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन और किकबैक्स वसूल करने के रेफरेंस में परवेज इलाही और दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर को एहतसाब अदालत में पेश किया गया। एहतसाब अदालत लाहौर ने समाअत 6 मार्च तक मुलतवी कर दी। इत्तेहादी हुकूमत चूचू का मुरब्बा और PDM2 है। नई हुकूमत के बावजूद मुल्क के हालात खराब होंगे, बेहतरी नहीं आएगी। पाकिस्तान की आवाम एक तरफ खड़ी है और हुकूमत दूसरी जानिब खड़ी है। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। एंटी करप्शन अदालत रावलपिंडी ने फवाद चौधरी के जुडिशियल रिमांड में 12 मार्च तक तौसी कर दी। फवाद चौधरी पर निजी हाउसिंग सोसाइटी से मुबैना रिश्वत वसूली का इल्जाम है। सिंध हाई कोर्ट का PTA को मुल्क भर में समाजी राब्ते की वेबसाइट X बहाल करने का हुक्म। सर्विस बगैर किसी खलल और बंदिश के बहाल रखी जाए। अदालत ने PTA और दीगर फरीकैन से आइंदा समाअत पर तफसीली जवाब तलब कर लिया। PTA को बिला जवाज इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद करने से रोक दिया। एक फैसले की गलत रिपोर्टिंग से गलत फहमियां पैदा हुई, तासुर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आईनी तरमीम से इन्हिराफ किया, तासुर दिया कि मजमूआ तासीरात पाकिस्तान की दिफात खत्म करने के लिए कहा, जबकि ये तासुर बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट का एलामिया जारी, कहा कानून को मलहूज रखते हुए मुलजिम की रिहाई का हुक्म दिया। अफसोस ऐसे मुकदमात में जज्बात मुश्तइल हो जाते हैं। ममनुआ कुतुब की नशो इशात पर 6 माह कैद हो सकती है। चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वाले शख्स का जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिम अब्दुल वासे 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA साइबर क्राइम के हवाले। मुल्जिम ने सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस को धमकियां दी और इनकी किरदार कुशी की। मुहिम में बाकी किरदारों की शनाख्त का अमल जारी। जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर FIA मुतहरिक। इमरान रियाज और असद तूर को कल तलब कर लिया। असद तूर को साइबर क्राइम इस्लामाबाद और इमरान रियाज को साइबर क्राइम लाहौर में पेश होने का हुक्म। मुल्क में आइन की बालादस्ती को कुचल दिया गया। मुसलसल दूसरा इलेक्शन मुतनाज़ हो तो पार्लिमान की क्या हैसियत होगी। आइन कागज के चंद टुकड़ों का नाम नहीं। आइन के तहफ़्फ़ुज़ को हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। पार्लिमान हमारे मुल्क का सुप्रीम इदारा है। मौलाना फजलुर रहमान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। मुल्क में इजहार राय की आज़ादी कानून के दायरे में है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग आवाम को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को मुल्क का अमन व अमान खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। मुर्तज़ा सोलंकी की अलामा ताहिर अशरफी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अलामा ताहिर अशरफी ने कहा कि जो भी कानूनी मामलात हैं वो अदालतों में तय होंगे। किसी को दीन के नाम पर इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दे सकते। मेरा इस्तीफा किसी के प्रेशर में नहीं, निजाम के खिलाफ बगावत है। कोई गलत काम करने से बेहतर है आप ओहदा छोड़ दें। लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज शाहिद जमील कहते हैं, इस्तीफा अचानक नहीं, दोस्तों की मुशावरत से दिया। खजाने पर बोझ नहीं बनना चाहता था। उस हुकूमत की क्या साख होगी जो हमारे लोगों को लालच और दबाव में डालकर बनाई जाए। हम चाहते हैं कि मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चले। असद कैसर कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात करने नहीं दी जा रही। बंद कमरों में फैसले नहीं हो सकते। पेशावर हाई कोर्ट का असद कैसर का नाम ECL से निकालने का हुक्म। इक़दाम गैर आइनी और गैर कानूनी करार। लाहौर हाई कोर्ट ने अद्वियात की कीमतों के तयन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। निगरान पंजाब हुकूमत समेत फरीकैन से आइंदा समाअत पर जवाब तलब। जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्त पर समाअत की। बालाज टीपू कत्ल केस में पेशरफ। सैफी भट्ट के वारंट गिरफ्तारी हासिल करने के लिए कार्रवाई शुरू। पुलिस ने इंटरपोल से राबता कर लिया। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे जारी। पुलिस ने जियो फेंसिंग करके 500 कॉल्स को शॉर्टलिस्ट किया। क्वेटा मर्दान समेत मुख्तलिफ शहरों में गैस की बंदिश। मर्दान के इलाके दौलतजई के अवाम 14 साल से गैस से महरूम। शहरियों का एहतजाज। शदीद सर्दी में क्वेटा के मकीन गैस से महरूम।
उथल के करीब बलूचिस्तान मुसाफिर कोचेस मालिकान का एहतजाज, कोचेस खड़ी कर दी। लसबेला में नाजायज चेक पोस्टों को खत्म करने का मुतालबा, कहा 3 दिन में मुतालबात तस्लीम ना हुए तो कौमी शाहराह ब्लॉक कर देंगे। बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी का राज, पहाड़ों पर बर्फ की सफेदी। कोयटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कलाम के सयाहती मकाम पर रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब, बर्फ में फंसे लाहौर के 11 सयाहों को बचा लिया गया। आज न्यूज ने बाकी की खबर दी थी, जिस पर इंतजामिया मुतहरिक हुई।